यूपी में टीईटी परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद खूब हंगामा हुआ। ये परीक्षा पूरे यूपी में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द कर दी गई। और इसी वजह से राज्य के कई शहरों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वाराणसी से सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्र एक परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा करते दिखे। बताया गया कि उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी तक नहीं थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा केंद्र में दाखिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गेट पर ताला लटका था, जिसे नाराज छात्रों ने धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की। इन्हें रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद पुलिस वाले और कर्मचारियों ने भी पूरा जोर लगाया। इसके बाद कुछ छात्र सड़क पर बैठ गए, जबकि एक महिला रोने लगी। गरीबों का कोई नहीं सुनता है। वहीं मुरादाबाद में पेपर लीक होने की खबर तब मिली जब छात्र हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। इसके बाद उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी गई और फिर उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। मुरादाबाद की तरह ही राज्य के बाकी जगहों का भी हाल यही रहा। हालात ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पेपर लीक करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं यूपी सरकार छात्रों की नाराजगी को दूर करने में जुट गए। इसके लिए सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया। बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो। इसके बाद यूपी पुलिस ने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा एसटीएफ को सौंप दिया गया, ताकि जल्द से जल्द इस गिरोह को बेनकाब कर सजा दिलवाई जा सके। इसके अलावा छात्रों को यह भरोसा दिया गया कि 1 महीने के अंदर फिर टीईटी की परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इसके लिए छात्रों को दोबारा परीक्षा फीस देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर छात्रों को मुफ्त में घर भेजने की व्यवस्था भी की गई। बताया गया कि टीईटी की परीक्षा में करीब 21 लाख छात्र शामिल हो रहे थे, लेकिन परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो पाती, उससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द यहां पर करना पड़ गया, जिसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर भी कुछ इस तरह से देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि लंबे इंतजार के बाद यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली टीईटी परीक्षा की तारीख तय कर दी गई थी, जिसमें 2 पालियों में राज्य के 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होने थे। लेकिन परीक्षा से पहले राज्य के कई शहरों में पेपर लीक हो गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ प्रश्न पत्र भी जब्त किए, जिसके बाद यूपी सरकार को परीक्षा यहां पर निरस्त करने का फैसला लेना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने कई इलाकों में दबिश दी और पेपर लीक करने वाले गिरोह से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया गया कि इस गिरोह के तार बिहार से भी जुड़ रहे हैं।